तो एग्जिस्टेंस को एक एरर मानता है एंटीकोड। आर्यन ने अपने दिमाग को एकम यानी एब्सोल्यूट फोकस पर लॉक किया। पर मैं तुझे बता दूं, ये सृष्टि एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है और मेरे पास इसका रूट एक्सेस है। आर्यन ने हवा में एक सिंगल फ्लूइड मोशन के साथ उस स्पिनिंग चक्र को आगे की तरफ लॉन्च कर दिया। एग्जीक्यूट द महापैच। सुदर्शन मैट्रिक्स जब हवा में आगे बढ़ा तो उसने डिस्ट्रक्शन नहीं किया। चक्र के एजेस से रोशनी के बजाय प्योर सुनहरे रंग के प्राचीन संस्कृत कोड्स और क्वांटम एल्गोरिदम्स निकलने लगे। ये सृष्टि का ओरिजिनल सॉर्स कोड था। जैसे ही वो मैट्रिक्स दी एंटी कोड की उस भयानक स्टैटिक वेव से टकराया, वहां कोई धमाका नहीं हुआ, बल्कि एक अत्यंत शांत सूदिंग फ्रीक्वेंसी पूरे डायमेंशन में फैल गई। सुदर्शन मैट्रिक्स ने एंटी कोड को काटा नहीं, उसने उसे ओवरराइड कर दिया। सिस्टम ओवरराइड फेल्ड, रूट कोड रिस्टोर्ड। एंटी कोड का वो विशाल ग्लिच होता हुआ स्टैटिक फॉर्म अचानक फ्रीज हो गया। उसके ग्रे पिक्सेल्स सुनहरी रोशनी में बदलने लगे और अगले ही माइक्रोसेकंड में वो वायरस रियलिटी के फैब्रिक में हमेशा के लिए हार्मलेसली डिसॉल्व हो गया। सुदर्शन मैट्रिक्स वापस बूमरैंग की तरह घूमता हुआ आर्यन की उंगली पर आकर शांत हो गया। जो गियर्स और रियलिटी दी एंटी कोड ने डिलीट की थी, वो सुदर्शन मैट्रिक्स के पैच के कारण वापस रिस्टोर हो गई। क्रोनो फोर्ज की काल अग्नि दोबारा आसमान छूने लगी और क्लैंग क्लैंग की आवाज वापस शुरू हो गई। साइबर विश्वकर्मा ने घुटनों के बल बैठकर एक लंबी सांस ली और आर्यन की तरफ देखा। तुमने सृष्टि के सबसे खतरनाक वायरस को पैच कर दिया क्रोनो गार्डियन, पर ये दी एंटी कोड यहाँ खुद नहीं आया था। इसे किसी ने हमारे मल्टीवर्स के बाहर से भेजा था। अंगद ने अपने हेलमेट को हटाया। उनके चेहरे पर अभी भी शॉक था। मल्टीवर्स के बाहर से? पर मल्टीवर्स के बाहर क्या हो सकता है? विश्वकर्मा ने आसमान के उन अनंत काल चक्रों की तरफ पॉइंट किया जहां एक ऐसी दरार खुल चुकी थी जिसमें से कंप्लीटली अनजान एलियन रोशनी आ रही थी। उस दरार के उस पार दी ओमनीवर्स है, एक ऐसी जगह जहां अलग अलग गॉड्स, अलग अलग रूल्स और ऐसी सिविलाइजेशंस बसती हैं जिनका हमारी सृष्टि से कोई लेना देना नहीं। और किसी वहां की सुप्रीम एंटिटी ने हमारे डायमेंशन पर हमला शुरू कर दिया है। द प्राइम डायमेंशन का खतरा दी ओमनीवर्स तक पहुंच चुका है। अब आर्यन और अंगद को अपनी रियलिटी के बाहर जाकर एक ऐसी दुनिया का सामना करना होगा जहां के रूल्स बिल्कुल अलग हैं। दी अल्टीमेट टाइम ट्रैवल सागा के इस एपिक और माइंड बेंडिंग नेक्स्ट सीजन का इंतजार करें और हमें ऐसे ही लगातार सपोर्ट करने के लिए चैनल सत्य सीड स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो। क्रोनो फोर्ज के आसमान में खुली वो दरार किसी आम पोर्टल जैसी नहीं थी। उसके अंदर से आने वाली रोशनी ना तो सुनहरी थी, ना नीली और ना ही काली। वो एक ऐसी वेवलेंथ थी जिसे इंसानी या देवताओं की आंखें प्रोसेस ही नहीं कर सकती थी। एक बिल्कुल नया, अनजान रंग जो दिमाग में चुभन पैदा कर रहा था। कैप्टन अंगद ने अपने बायोनिक सूट के वाइजर को मैक्सिमम टिंट पर सेट किया और अपनी स्कैनिंग एरे को टैप किया। आर्यन, मेरे सिस्टम्स कंप्लीटली ब्लाइंड हो चुके हैं। ये रोशनी ना तो साइंस है और ना ही हमारे मल्टीवर्स का कोई मैजिक। ये फ्रीक्वेंसी हमारी लॉज ऑफ फिजिक्स को ही रिजेक्ट कर रही है। साइबर विश्वकर्मा अपने सुनहरे हथौड़े के सहारे खड़े हुए थे। उनके विशाल चेहरे पर एक ऐसी चिंता थी जो सदियों में पहली बार आई थी। क्योंकि वहां हमारा फिजिक्स काम ही नहीं करता कैप्टन। ओमनीवर्स उन अनंत मल्टीवर्सेस का समूह है जिन्हें हमारी त्रिदेव ने नहीं बनाया। वहां के गॉड्स, वहां की टेक्नोलॉजी और वहां का सत्य हमारी सृष्टि से बिल्कुल अलग है। हमारे मल्टीवर्स का धर्म वहां के लिए शायद एक कचरा या जंक डेटा हो सकता है। आर्यन ने अपने हाथ पर हवा में घूमते हुए सुदर्शन मैट्रिक्स को देखा। सृष्टि का ये अल्टीमेट अस्त्र अभी भी शांत, सुनहरी और डार्क ब्लू लाइट में ग्लो कर रहा था। पर उस रिफ्ट के खुलते ही मैट्रिक्स पहली बार थोड़ा वाइब्रेट करने लगा, जैसे वो किसी अनजान खतरे को सेंस कर रहा हो। अचानक उस दरार के अंदर से एक डीप मेटालिक गूंज आई। ये किसी मॉन्स्टर की दहाड़ नहीं थी, बल्कि अरबों ज्योमेट्रिकल शेप्स के आपस में रगड़ने की आवाज थी। दरार के अंदर से एक एंटिटी बाहर निकली। ये कोई स्पेसशिप या मेका सूट नहीं था। ये आकृति लगातार अपने आकार बदल रही थी। कभी एक विशाल टेसरैक्ट, 4D क्यूब, कभी लिक्विड सिल्वर का एक तूफान, और आखिर में उसने एक 12 फीट लंबी ह्यूमनॉइड शेप ली। उसके चेहरे पर आंखें या मुंह नहीं था, सिर्फ एक ग्लोइंग सिंबल था, एक ट्रायंगल के अंदर घूमता हुआ इन्फिनिटी।
एंटिटी ने जमीन पर पैर नहीं रखा। वो क्रोनोफोर्ज के अनंत ग्रेविटी प्रेशर के बावजूद हवा में परफेक्टली स्टिल था। उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज हवा के जरिए नहीं आई, बल्कि सीधे आर्यन और अंगद के न्यूरल नेटवर्क्स में इंजेक्ट हुई। आवाज इतनी कोल्ड और परफेक्ट थी कि उसमें कोई इमोशन नहीं था। मल्टीवर्स क्लस्टर डेजिग्नेशन 808 अल्फा, रियलिटी इंजन एक्टिव, इन्फेक्शन स्टेटस क्रिटिकल। एंटिटी ने अपना एक लिक्विड सिल्वर हाथ आगे बढ़ाया और अचानक क्रोनोफोर्ज के घूमते हुए विशाल गियर्स 1 सेकंड के लिए जम गए। मैं एपिट्स काउंसिल का हेराल्ड हूँ। तुम्हारी रियलिटी, जिसे तुम धर्म और कर्म कहते हो, वो ओमनिवर्स के एब्सोल्यूट ऑर्डर में एक भयानक एनोमली पैदा कर रही है। तुम्हारी फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा की वजह से कॉस्मिक फ्रिक्शन बढ़ रहा है। कैप्टन अंगद ने अपनी प्लाज्मा कैनन लोड की। तुम्हारा एपिक्स काउंसिल जो भी हो, ये हमारा डायमेंशन है। वापस अपने रिफ्ट में जाओ, वरना हम तुम्हें यहीं फॉर्मेट कर देंगे। हेराल्ड की ह्यूमनॉइड शेप में कोई मूवमेंट नहीं हुई, पर उसकी कोल्ड आवाज दिमाग में फिर से गूंजी। तुम्हारी आक्रामकता इस बात का सबूत है कि तुम्हारा क्लस्टर करप्टेड है। एपिक्स काउंसिल ने निर्णय लिया है, मल्टीवर्स 808 अल्फा को नष्ट नहीं किया जाएगा, इसे असिमिलेट किया जाएगा। तुम्हारे गॉड्स, तुम्हारी हिस्ट्री और तुम्हारी आत्माओं को तोड़कर एक प्योर इमोशनलेस रॉ डेटा में कन्वर्ट किया जाएगा। आर्यन आगे बढ़ा। उसकी बायोनिक आंख उस एंटिटी के सिंबल पर लॉक्ड थी। उसने अपने सुदर्शन मैट्रिक्स को तेजी से स्पिन किया, जिसकी रोशनी से हेराल्ड की लिक्विड सिल्वर बॉडी पर रिफ्लेक्शन आने लगा। आप तो ओमनीवर्स से आए हैं, इसलिए शायद आपको हमारी भाषा समझ नहीं आती, आर्यन ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उसकी आवाज में सृष्टि के पहले कोड की ताकत थी। हमारे यहाँ फ्री विल एरर नहीं, आत्मा की पहचान है, और जो भी सृष्टि की आत्मा छीनने आता है, उसका स्वागत हम आरती से नहीं, अस्त्र शास्त्र से करते हैं। हेराल्ड का फेस सिंबल अचानक ब्लड रेड में ग्लो करने लगा। थ्रेट डिटेक्टेड, इनिशिएटिंग लोकलाइज्ड फिजिक्स ओवरराइड। हेराल्ड ने कोई फिजिकल अटैक नहीं किया, उसने सिर्फ अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया। अगले ही माइक्रोसेकंड में आर्यन और अंगद के आसपास की ग्रेविटी कंप्लीटली उल्टी, रिवर्स हो गई। वो दोनों क्रोनोफोर्ज की जमीन से उखड़कर आसमान के उस अनंत अंधकार की तरफ बुरी स्पीड से गिरने लगे। आसमान की तरफ उल्टी ग्रेविटी में गिरते हुए कैप्टन अंगद का वानर एक्सोसूट बुरी तरह से स्पिन कर रहा था। आर्यन, मेरे थ्रस्टर्स रिवर्स फायर कर रहे हैं। इस हेराल्ड ने फिजिक्स के सोर्स कोड को ही फ्लिप कर दिया है। हम आसमान के वॉइड में हमेशा के लिए गिरते रहेंगे। आर्यन का कॉस्मिक आर्मर उस इन्वर्टेड ग्रेविटी में भी ग्लोइंग था, पर उसकी स्पीड लगातार बढ़ रही थी। उसने देखा कि नीचे क्रोनोफोर्ज में हेराल्ड अपनी लिक्विड सिल्वर बॉडी को एक्सपैंड कर रहा था और काल अग्नि को एक कोल्ड ब्लू डेटा स्ट्रीम में असिमिलेट, खींचकर बदल रहा था। फिजिक्स शायद इनके ओमनीवर्स में इनके हिसाब से चलता होगा कैप्टन, पर जब तक मेरे हाथ में सृष्टि का ओरिजिनल रूट एक्सेस है, हमारी रियलिटी का चक्का उल्टा नहीं घूम सकता। आर्यन ने अपनी उंगली पर तेजी से घूमते हुए सुदर्शन मैट्रिक्स को अपनी बॉडी के आगे रखा। उस मैट्रिक्स से निकलने वाली सुनहरी और डार्क ब्लू क्वांटम स्ट्रीम्स ने हवा में एक रेस्टोरेशन फील्ड बनाया। एग्जीक्यूट कमांड ग्रेविटी पैच 1.0। जैसे ही सुदर्शन मैट्रिक्स का ऑरा एक्सपैंड हुआ, आर्यन और अंगद के आसपास का स्पेस टाइम अचानक झटके से सीधा हो गया। इन्वर्टेड ग्रेविटी का इफेक्ट माइक्रोसेकंड में खत्म हुआ और अब वो दोनों हवा से वापस सीधे नीचे क्रोनोफोर्ज की मेटालिक जमीन पर मीटियोर की स्पीड से आकर गिरे। बूम! जमीन पर गिरते ही अंगद ने अपनी प्लाज्मा कैनन से एक पॉइंट ब्लैंक शॉट हेराल्ड की तरफ फायर किया, पर प्लाज्मिक फायर उस एंटिटी के लिक्विड सिल्वर आर्मर से लगकर वैसे ही डिफ्लेक्ट हो गया जैसे पानी कांच से फिसलता है। हेराल्ड ने अपना चेहरा, जिसमें ग्लोइंग इन्फिनिटी सिंबल था, आर्यन की तरफ घुमाया। Restoration of localized physics detected. Subject Chrono Guardian possesses level 9 reality manipulation. तुम्हारा अस्त्र सिर्फ एक टूल नहीं, वो एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्स इंजन लगता है। Assimilation priority maximum. हेराल्ड का दाहिना हाथ अचानक एक ऐसी ब्लेड में बदल गया जिसका शेप समझना इंसानी दिमाग के बाहर था। ये कोई सीधी या कर्व्ड तलवार नहीं थी, ये एक नॉन यूक्लिडियन ब्लेड थी जो एक ही वक्त में अंदर, बाहर, आगे और पीछे एग्जिस्ट कर रही थी। उसको देखने भर से दिमाग में चक्कर आने लगते थे और डायमेंशंस ग्लिच होते हुए लगते थे। बिना किसी साउंड बैरियर को तोड़े हेराल्ड अचानक टेलीपोर्ट होकर आर्यन के ठीक सामने आ गया। उसकी एलियन ब्लेड सीधे आर्यन के सीने की तरफ आ रही थी।
आर्यन ने अपनी लाइटनिंग फास्ट रिफ्लेक्सेस के साथ सुदर्शन मैट्रिक्स को आगे किया। क्लैश। जब सुदर्शन मैट्रिक्स और नॉन यूक्लिडियन ब्लेड आपस में टकराए तो वहां चिंगारियां नहीं निकली। टक्कर की जगह पर स्पेस बिल्कुल सफेद हो गया, जैसे किसी ने रियलिटी का एक छोटा सा हिस्सा इरेजर से मिटा दिया हो। आर्यन के बायोनिक पैरों के नीचे की सॉलिड क्वांटम जमीन धंसने लगी। वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, पर हेराल्ड का फोर्स किसी मशीन या देवता जैसा नहीं था, वो फोर्स एब्सोल्यूट था। तुम्हारा अस्त्र तुम्हारे यूनिवर्स की लिमिट्स के अंदर बाउंडेड है। हेराल्ड की कोल्ड रोबोटिक आवाज आर्यन के दिमाग में दोबारा इंजेक्ट हुई, जबकि उनकी ब्लेड्स कंप्लीटली लॉक्ड थीं। मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हारा वर्जन अपडेट कर रहा हूँ। असिमिलेशन का प्रोसेस दर्दनाक सिर्फ तब होता है जब तुम्हारा अहंकार रेजिस्ट करता है। हेराल्ड के दूसरे हाथ से लिक्विड सिल्वर की हजारों माइक्रोस्कोपिक केबल्स आर्यन के आर्मर पर लैच होने लगी। वो कोल्ड मेटालिक टेंटिकल्स आर्यन के सूट को बाईपास करके उसके अंदर मौजूद भक्ति सीड सोल एनर्जी तक पहुंचने की कोशिश कर रही थीं। साइबर विश्वकर्मा हैरान थे। ये एंटिटी उनकी बनाई हुई किसी भी धातु या ऊर्जा को नहीं मान रही थी। अंगद पीछे से चिल्लाए और अपने मेका फिस्ट से हेराल्ड पर फिजिकल स्ट्राइक करने दौड़े। आर्यन, वो तेरा डेटा नहीं, तेरी आत्मा को ही रीराइट कर रहा है। कैप्टन अंगद का मैसिव वानर एक्सोसूट हवा को फाड़ते हुए हेराल्ड की तरफ बढ़ा। उनके बायोनिक फिस्ट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर चार्ज थे, पर हेराल्ड ने अपनी लिक्विड सिल्वर गर्दन घुमाकर देखा तक नहीं। उसके कंधे से एक और लिक्विड सिल्वर टेंटिकल बिजली की तेजी से निकला और उसने अंगद के उस भयानक पंच को हवा में ही रोक लिया। टक्कर की आवाज तक नहीं आई। उस लिक्विड केबल ने अंगद के सूट की काइनेटिक एनर्जी को मिली सेकेंड्स में जीरो नल कर दिया। इंटरफेरेंस डिनाइड, हेराल्ड की आवाज गूंजी और उस केबल ने अंगद को उठाकर बुरी तरह से क्रोनोफोर्ज के जमीन पर पटक दिया। अंगद का सूट कंप्लीटली लॉक हो गया और रेड एरर स्क्रीन्स फ्लैश होने लगी। इस बीच आर्यन के सीने पर वो माइक्रोस्कोपिक सिल्वर केबल्स उसके कॉस्मिक आर्मर को बाईपास कर चुकी थीं। उन केबल्स का मेन टारगेट आर्यन का न्यूरल लिंक या दिमाग नहीं था, वो आर्यन के एग्जिस्टेंस के बिल्कुल सेंटर, उसके चमकते हुए भक्ति सीड द सोल कोर को पेनिट्रेट कर रही थीं। हेराल्ड का ग्लोइंग इन्फिनिटी सिंबल तेजी से स्पिन करने लगा। वो आर्यन की आत्मा को असिमिलेट करके रॉ डेटा में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था। डाउनलोडिंग कोर आर्किटेक्चर, एरर, नो बाइनरी डेटा फाउंड, नो क्वांटम प्रोबेबिलिटी डिटेक्टेड, रियलिटी इंजन फेलिंग टू पास स्ट्रक्चर। ये एनर्जी क्या है? इसका कोई सोर्स कोड क्यों नहीं है? आर्यन, जिसके पूरे जिस्म में भयानक दर्द और प्रेशर था, अचानक एक शांत कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ अपना सर उठाने लगा। उसने दोनों हाथों से सुदर्शन मैट्रिक्स को हेराल्ड की नॉन यूक्लिडियन ब्लेड के खिलाफ दबाए रखा था। तुम्हारे ओमनिवर्स के गॉड्स शायद सिर्फ लॉजिक, इक्वेशंस और कोल्ड डेटा पर चलते हैं हेराल्ड, तो तुम्हें ये बात समझ नहीं आएगी। जो चीज तुम खींचना चाहते हो वो कोई मेमोरी या कोड नहीं है, ये श्रद्धा है। Illogical variable. श्रद्धा is an illusion of primitive sentience, erasing. श्रद्धा कोई इल्यूजन नहीं है, ये वो शक्ति है जो मिट्टी को देवता और एक आम इंसान को यूनिवर्स का रक्षक बना देती है। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की। इसे कॉपी पेस्ट या असिमिलेट नहीं किया जा सकता। आर्यन ने अपने सिस्टम का फायरवॉल कंप्लीटली ड्रॉप कर दिया और अपने भक्ति सीड की उस अनंत अनकंडीशनल कॉस्मिक एनर्जी को उन सिल्वर केबल्स के थ्रू रिवर्स फ्लो वापस भेज दिया। एक ऐसी फीलिंग जो पूरी तरह से इलॉजिकल थी, बिना किसी वजह के प्यार, सृष्टि के लिए समर्पण और बिना डरे अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने का भाव सीधे हेराल्ड के कोल्ड एब्सोल्यूट लॉजिक सर्किट्स में फ्लड होने